नहीं ना मरेंगे? नहीं, बस हमको किसी तरह से रखवा दीजिए, बुरा लेंगे। हमको कैसू रखे, बाकी उसको रखना है, नहीं तो अपना जान दे देंगे तो अपना सोच लेगा कि मेरे घर में आएगी तो काट देंगे तुमको। ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, हम क्या जानेंगे कि झांसा दे के छोड़ देंगे हमको। जितने हम जे कहते थे जे सुनते थे। जो लड़का तुमको ओयो में चाहे कहीं तुमको ले जाना चाह रहा है, बेटा लाइट ऑफ तब तक प्यार, लाइट ऑन प्यार गोल। हमको माता पिता बोलते हैं कि जैसे किया उसी से तुम मर के रहो चाहे जी के रहो, मेरा इज्जत ले लिया तो तुम जाओ उसी के घर। अभी आप कहाँ रहती हैं? हम तो अभी स्टेशन पर थे। स्टेशन पे रह रही हैं आप? हाँ, कल ही से जितना दिन से रह सकते। स्टेशन पे ही रहिएगा? हाँ, चाहते तो बरियारी शादी नहीं कर लेते, घर पर आता तो मेरे भाई भी नहीं था, गांव घर के नहीं कहते, बाकी हम इज्जत ढूंढे कि नहीं जुड़े। तब बोले ना कि हम नहीं प्यार करेंगे तुमसे, जो और है ये है तुम क्या लग करेंगे, तो उस पर विश्वास है, मेरा जात है गुड़िया, तुम अपना जात है, हम तुमसे चाहते हैं, उसको हम चाहते हैं। आप वो जो लड़का है आपके घर पे आपसे बिना शादी किए हुए भी आपके साथ रात गुजारता था? हाँ, आप बोले थे कि तू जाओ, कहो हम कर देंगे शादी, जाने के लिए तैयारी हो गई है। उसका घर बुलाएगा ना तो हम जाके लेना होगा, जो मांगना होगा, जो मांगेगा हम देंगे, हम गरीब हैं तो यो देंगे हम। दोस्तों, हमारे फ्रेम में एक आपको महिला दिख रही होंगी, ये 2 साल से किसी लड़के के साथ अफेयर में थी और अब जो है लड़का इनसे शादी से इनकार कर रहा है। आइए पूरा मामला जानते हैं। कौन लड़का था? रघुनंदन। रघुनंदन। क्या लगता था, कोई अनजान लड़का था या फिर आपके जान पहचान का लड़का था? नहीं, फैमिली में है। फैमिली में? फैमिली में वो क्या लगता था आपका पहले? भाभी के भाई हैं। भाभी का भाई लगता था जी। तो अब वो क्यों मना कर रहा है शादी से? पता नहीं, किसी और से भी फेर चलता है उनको। अच्छा, किसी और से वो अफेयर में आ गए हैं इसलिए आपको अब छोड़ रहे हैं वो? हाँ, बोलते तुमसे शादी नहीं करेंगे। आप पहले से भी शादीशुदा थी? हाँ, पहले से शादीशुदा थे। अच्छा, पहले से शादीशुदा होने के बाद फिर आप उस लड़के से अफेयर में आई थी? हाँ, मेरे ससुराल वाला से लेना देना कुछ भी नहीं रहता है 3 साल से। अच्छा, तो इसीलिए आप उस लड़के से कांटेक्ट में आ गई? हाँ। आप अपने ससुराल में कितना दिन रही थी? रहे हैं 2 साल। 2 साल रही। तो क्या कुछ ऐसा हुआ जो आप फिर जो है अपना ससुराल छोड़ दी या फिर आप दूसरे लड़के से अफेयर में आ गई? मेरा हस्बैंड मारता था, दारू भी पीता था, कुछ कम दिमाग के था, पैसा वैसा कुछ भी नहीं देता, मेरा पूरा फैमिली को बेइज्जती किया था। अच्छा, इसीलिए हम वहाँ नहीं रह पाए। 2 साल वहाँ रही, उसके बाद फिर आप अपने मायके रहने लगे? हाँ, मायके रहने लगे। वो में आए, प्रशासन के साथ मेरे मारने का सब धमकी दिया था, तो मम्मी लोग सब लाने गए थे वहाँ से ससुराल से। अच्छा, आप जब शादीशुदा जब पहले थी, 2 साल जब पहले पति के साथ रही, तो क्या आपके कोई बच्चा आपको हुआ था या फिर नहीं हुआ था? है, एक बेटी है। कितने साल की? 5 साल का। 5 साल की बेटी है, मतलब 2 साल आप उनके साथ रहे, बाकी का टाइम आप जो लड़का बता रहे हैं उनके साथ थे आप? हाँ। अच्छा, फिर कब कैसे कांटेक्ट में आई थी इस लड़के से जो अभी मना कर रहा है? क्या आपने पहले नहीं सोचा था कि ये आपको से शादी करेगा या नहीं करेगा? नहीं, घर पर आए थे पैसा देने के लिए, तो कोई से बातचीत होने लगा, कांटेक्ट हो गया। अच्छा, घर पे आपके आते जाते थे पहले? हाँ। तो बताया जा रहा था हमको कि आप वो जो लड़का है आपके घर पे आपसे बिना शादी किए हुए भी आपके साथ रात गुजारता था? हाँ। तो ऐसा घर वाले नहीं आपत्ति जताते थे? नहीं, मम्मी लोग से सब बोले थे फैमिली के, जब हम शादी करेंगे। तो अभी वो लोग डायरेक्ट मना कर रहे हैं या फिर कुछ बहाना दे रहे हैं? नहीं, ये डायरेक्ट कर रहे हैं, हम शादी नहीं करेंगे। हम भैया लोग बोले कि काहे न करेगा, जैसे से बोलता था कि शादी करेंगे, अब क्या होगा। तो आपने कहीं पे FIR और ये कुछ शिकायत वगैरह की? नहीं, यहीं जेल से आए हैं। अच्छा, यहीं आए हुए हैं आप। तो आगे क्या कुछ करना है? शादी उन्हीं से करना है? हमको उन्हीं से शादी करना है, हमको अन्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। आपके माता पिता क्या बोलते हैं? हमको माता पिता बोलते हैं कि जैसे किया उसी से तुम मर के रहो चाहे जी के रहो, मेरा इज्जत ले लिया तो तुम जाओ उसी के घर। ऐसा बोलते हैं? हाँ। अभी आप कहाँ रहती हैं? हम तो अभी स्टेशन पर थे। स्टेशन पे रह रही हैं आप? हाँ, कल ही से। पटना स्टेशन पे? हाँ। तो देखिए, ये महिला के साथ अभी ऐसा सिचुएशन आया हुआ है कि अभी स्टेशन पे ये गुजारा कर रही हैं, क्योंकि इनके मायके वाले ने भी बोल दिया है कि जिस लड़के से तुम संपर्क में थी उसी से शादी करो, ऐसे भी तुम इज्जत ले ही ली हो तो अब कोई वास्ता नहीं है। तो कितना दिन तक स्टेशन पे रहिएगा, क्या लगता है? जितना दिन से रह सकते। स्टेशन पे ही रहिएगा? हाँ।
अच्छा, जब दूसरे लड़के संपर्क में आई तो ये नहीं लगा कि भाई बिना शादी के कैसे संपर्क में आते हैं? अभी आप रो रही हैं। हम क्या जानेंगे कि इजाज़त दे के छोड़ देंगे हमको, जितने हम जे कहते थे जे सुनते थे। बहुत सारा ऐसा मामला देखने को मिलता है, बिना शादी के किसी के साथ रहना तो गलत है ना? गलत तो है ये है। गलत नहीं है? हाँ, क्योंकि आप एक पहले पति से भी दुख भोग चुकी थी, उसके बाद आपको दूसरा जो डिसीजन लेना चाहिए था तो उसमें सोच समझ के लेना चाहिए था। हाँ, अफसोस होता है आपको? बहुत ज़्यादा। घर वाले को बोलते कि मेरी दूसरी शादी करा दो तो वो अच्छे से शादी करा देती है, ऐसे करने से तो कोई फायदा नहीं होता ना। नहीं, तब बोले थे कि मम्मी कहीं रहे थे इनसे शादी बढ़िया से कर दें, तब भैया इसमें सब तैयारी हो कि ठीक है तैयारी है ना, जाओ कोर्ट में तुम जाओ, हम शादी करवा देंगे, पैसा भी मांगता है पैसा भी देंगे, सब चीज़ देने के लिए तैयारी होंगे मेरे भैया। कोई दहेज वहेज का मामला तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं मांगता है? नहीं, पैसे के बारे में नहीं बोलता था। हम बोले कि पैसे में काहे ला बोलिएगा, हम खुद दिवा देते, भैया लोग बोल ही रहे हैं कि देंगे पैसा। अच्छा, बोलते हैं भैया से कि हम पैसा देंगे। घर वाले बिल्कुल मना कर रहे हैं रखने से? हाँ, रखने से बड़ी माना करेंगे, मेरे घर में आएगी तो काट देंगे तुमको। ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, कौन बोलता है ऐसे? भैया लोग। भैया, माता पिता तो नहीं बोलते होंगे? पापा जी नहीं है। अच्छा, पापा नहीं है आपके, सिर्फ माता जी हैं। देख सकते हैं, तो यहाँ पे पापा भी नहीं है, तो डिसीजन जो भी आपका करेंगे वो आपके भाई ही कर सकते हैं। इतना तक वो मान गए थे कि तुम्हारी शादी करा देंगे। आप बोले थे कि तू जाओ, कहो हम कर देंगे शादी, जाने के लिए तैयारी हो गई है। उसका घर बुलाएगा ना तो हम जाके लेना होगा, जो मांगना होगा, जो मांगेगा हम देंगे। हम गरीब हैं तो यो देंगे हम। लड़का से अभी कितने दिनों से बातचीत नहीं हुई? 14 तारीख से। ये 14? हाँ, उसके पहले से बातचीत हो रही थी? हाँ, बात उत कर रहा था। लड़का अभी क्या बोलता है? बोलता है कि हम नहीं करेंगे। एकदम साफ मना कर रहा है। उसको आपने नहीं बोला कि हम कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे, ये सब कुछ का कुछ? बोलता है कि हम समझ लेंगे ना, तुम क्या करेंगे, जो पता नहीं क्या है उसको दिमाग चल रहा है, हमको पता नहीं है। आपको पता हुआ कि हो सकता है कोई और लड़की पहले से भी होगी? है। हाँ। आपसे मिलने से पहले? नहीं, हमसे पहले से था, तब बोले ना कि हम नहीं प्यार करेंगे तुमसे, जो एक और है ये है, तुम काहे करेंगे, तो उस पर विश्वास है, मेरा जात है गुड़िया, तुम अपना जात है, हम तुमसे चाहते हैं, उसको हम चाहते हैं, देखते हैं तुम्हारा जैसे बोलते जैसे बात मानते हैं तुम्हारा, तुम कहला उसका फेरा में है। वो जाता था, वो उससे मिलने तो हमको बता के जाता था कि हम जा रहे हैं उससे मिलने, फ़ोन उन मत करना मेरे पास गुड़िया तुम। हम नहीं करते थे, जब वहाँ से निकलता था तो कॉल कर देता था मेरे पास कि निकल गए। तो आप उस समय मना नहीं करती थी कि आप जिससे प्यार करती है वो दूसरे लड़की से मिल रहा है, दूसरे लड़की से बात कर रहा है, आप ये चीज़ को हाँ कैसे बोल रही थी? हम बोलते थे लेकिन मेरा बात नहीं मानते थे कि मिलने से क्या होगा, तुमको छोड़ ले हैं। आपके घर पे भी आता था? हाँ, घर पर आते, उसका डर भाई नहीं लगता था, बोलता कि फैमिली में है ये तो शादी ये ना करेगा, बस इतनी खाली कहता था। तुम चाहते तो बरियारी शादी नहीं कर लेते, घर पर आता तो मेरे भाई भी नहीं था, गांव घर के नहीं कहते कि हम इज्जत ढूंढे कि नहीं जुड़े, वो मेरा काहे नहीं इज्जत ढूंढा, हम इतने चाहते उसे। क्या चाहते हैं वो? आपसे शादी करे हर हाल में? हाँ, हमको कैसू रखे, बाकी उसको रखना है, नहीं तो अपना जान दे देंगे तो अपना सोच लेगा। नहीं रखेगा जान दे दीजिएगा? हाँ, हम दे देंगे। केस मुकदमा करिए, जान देना कोई हल थोड़ी है। अब मेरे पास कहाँ से केस कर सकते हैं, कहाँ से लड़ेंगे, हम कमा रहे हैं, कहाँ, हम अपने वो बेटी है। घर पे जाइए, माता पिता कितना भी हो जाएंगे तो वो आपको रखेंगे जरूर। माता पिता को उतना है ये नहीं, माँ कहाँ से देगी, माँ अपने खाती है, कमाती है, मजदूरी करती है। चलिए, तो देख सकते हैं इनके साथ ये पूरा मामला हुआ है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है कि जब तक आप पूरी तरह से सुनिश्चित न कर लें किसी लड़के के बारे में या किसी लड़की के बारे में, तो उसके प्यार के जाल में आप मत फंसिए, नहीं तो इसी तरह का भोग आपको भोगना पड़ सकता है। 1.5 साल तक जो है इनके घर पे आया, रहा, परिवार के तरह सब जैसे रहना था वैसे रहा। अब जाके वो पूरी तरह से मना कर रहा है कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, जो करना है वो कर लो। और इनका भी जिद है कि शादी तो हम उसी से करेंगे, रखना तो उसको पड़ेगा ही, नहीं तो हम जान दे देंगे। बाकी जान देना हल नहीं है, मैं इनसे जाते जाते भी यही कहूँगा कि जान मत दीजिएगा, कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। आप जहाँ आई हैं वहाँ से आपको कुछ आशा जरूर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आशा? यहीं से कुछ आपको मिलेगा, आप धैर्य रखिए, मरना हल नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। नहीं ना मरेंगे? नहीं, बस हमको किसी तरह से रखवा दीजिए, हम रह लेंगे। बिल्कुल। हाँ। देखिए, मेरे पास आई है मदद मांगने, तो जो भी जायज और मुमकिन होगा
संस्था मदद करेगी, संस्था लेकिन साथ ऐसे है। मदद करिएगा जो जो बता रही थी पूरे इंटरव्यू में कि ये अपने घर में ही लड़का, इनके घर में ही आता था लड़का, उसके बाद ये पहले से शादीशुदा थी, उसके बाद उनसे उसका तलाक भी नहीं हुआ था और लड़का रहा था, तो सबको कैसे मदद कर सकती है आप? ये तो साफ गलत दिख रही हैं आप। खुद नहीं, देखिए ये तो गलत है ही, इसलिए भोग रही है, ये रो रही है। इसको नहीं पता था हम कमरे में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, लड़का शादी से पहले सोने के लिए क्यों बोल रहा है, वो क्यों नहीं शादी तक का इंतजार कर रहा है, तो गलत तो ये है ही, है ही। तो ये भोग रही है ना। और इनके साथ मेरी जो अगर कहिएगा सहानुभूति नाम की कोई चीज़ नहीं, एकदम इतना सा भी नहीं है। लेकिन चूंकि इनके साथ एक चीज़ है कि हमारे पास आई है और कहीं ना कहीं सामने वाला भी इसके कमजोरी का, चूंकि एक शादी से टूटी हुई थी, एक कमजोरी का फायदा उठाया। इसने भी सोचा कि शायद बच्ची को बाप मिल जाए, तो इसका फायदा उठा के उसने गलत किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को जो भी मुमकिन होगा, प्रयास होगा कानूनी प्रक्रिया से, तो पहले तो हम लोग बातचीत से हम लोग मसला सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अगर लड़का इजी वे में मान गया, उसके माता पिता से बात करेंगे, संपर्क करेंगे कि भाई शादी करा दो दोनों की। अगर नहीं तैयार होता है तो फिर आगे कानूनी प्रक्रिया है। जितने भी आपके व्यूअर्स हैं और खास करके लड़कियां हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि देख लो बेटा, जो लड़का तुमको ओयो में चाहे कहीं तुमको ले जाना चाह रहा है, बेटा लाइट ऑफ तब तक प्यार, लाइट ऑन प्यार गोल। वो तुमको सुबह मूवी दिखाएगा ना, और तुम मूवी देखने जा रही हो, तो ये बात तुमको भी पता होता है कि शाम को वो क्या करने वाला है, कहाँ ले जाने वाला है तुमको। तो अपना दिमाग का खोलो, जो तुम्हारे मर्यादा का, इज्जत का ख्याल नहीं रखता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अगर तुम अपने मर्जी से उसके साथ कमरे में जा रही हो, तो तुम दिमाग से रहो कि तुम भी मजा करने जा रही हो, बाद में कोई ब्लेम नहीं। जैसे ये रो रही हैं अभी। बिल्कुल, तुम भी आगे रहोगे। और लड़कों के लिए भी, आपके व्यूअर्स हैं जो भी हैं, लड़के हैं, छबीले आशिक हैं जिनका हार्मोन बैलेंस नहीं है, तो बेटा तुम लोग भी सुधर जाओ, ठीक है ना। ये प्यार के जाल में फंसाना और उसके बाद 1.5 साल शारीरिक शोषण करना और उसके बाद बोला कि नहीं नहीं घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो तुम पे रेप से कम का चार्ज नहीं लगता।